जैसे क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द क्वाड्रेंट्स डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो पॉइंट्स का नाम हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, 2 3, 2 3, 5 -8, -3, -2 एंड 5 -1। ठीक है, अब ये 4 पॉइंट्स हमें दी हुई हैं, हमें इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, हमें बताना है कौन से क्वाड्रेंट में ये पड़ेंगे। ठीक, अब देखिए पहला है 2 3, तो यानी राइट और फॉरवर्ड, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो राइट और फॉरवर्ड मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव 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 फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरा क्वेश्चन है 5 -8, 5 -8 मतलब x यानी एब्सिसा पॉजिटिव ऑर्डिनेट नेगेटिव। यहां पे देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट, एब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव। थर्ड वन -3 -2 यानी बोथ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट नेगेटिव। और चौथा 5 -1 यानी एब्सिसा पॉजिटिव एंड ऑर्डिनेट नेगेटिव। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे इस ग्राफ पे। ये x डैश y डैश, ठीक है, ये हमारी ग्राफ बनी कार्टेशियन प्लेन पे, ये 4 क्वाड्रेंट्स बनने वाले। ठीक, 2 और 1, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम 1 अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस पे स्केल्स बनाते हैं। ये -1 हो जाएगा क्योंकि ओरिजिन के नीचे है ये, या ओरिजिन के पीछे बोले या ओरिजिन के नीचे बोले। ये ऊपर है तो ये प्लस होगा, ये लेफ्ट में है तो ये माइनस होगा। ठीक है, ये राइट में है तो प्लस होगा, लेफ्ट में है माइनस होगा, आगे है प्लस होगा, पीछे है तो माइनस होगा। अब 2 1, हमको 2 1 प्लॉट करना है, तो 2 हमारा सबसे पहले ओरिजिन से हम मूव करेंगे राइट में, यहाँ पे 2 है और 1। अब हम y के तरफ बढ़ेंगे, 2 और 1, ये दोनों जहां पे मिलती हैं ये पॉइंट हमारी 2 1 हो गई। इसके बाद 3 -3, 3 -3 यानी कि 3 -3 फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। तो 3 इसको डाउन किया यहां से, -3 यहां से ले आए और ये पॉइंट हमारा 3 -3 हो गया। तीसरा 2 2, ये 2 है ये 2 है, अब इसी को एक्सटेंड करके यहां पे ले आए, ये 2 2 हो गया। चौथा -3 -4, ये -3 है ये -4 है, इन दोनों के बीच में होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। 0 3 यानी x 0 है, x पे कोई मूवमेंट नहीं है, y 3 है तो सिर्फ y पे मूवमेंट है, ये है 0 3। और 4 0 यानी x में मूवमेंट है, y में मूवमेंट नहीं है, तो 4 0 ये हो गया। अब हम लोग इसको लेबल कर लेते हैं 2 1, ये है 2 1। 3 -3, ये है 3 -3। 2 2, ये है 2 2। -3 -4
ये है -3 -4, 0 3 0 3, ये है 0 3, और 4 0 फाइनली ये है 4 0। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ में पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब लास्ट चीज हम जो पढ़ेंगे वो है मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या होती है? मिरर के सामने तुम खड़े होते हो, ठीक है, जब मिरर के सामने खड़े होते हो क्या तुम्हारी साइज चेंज होती है? नहीं, तुम्हारी हाइट उतनी रहेगी, तुम्हारा हाथ पैर मुंह कान नाक सबका रेशियो नहीं रहेगा। फर्क क्या होता है? राइट हैंड लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट हैंड राइट बन जाता है। यानी कि आदमी आदमी ही रहता है, वैसे ही रहता है, सिर्फ उसका डायरेक्शन बदल जाता है। यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज आता है, साइन बदल जाता है। तो जब भी हम मिरर इमेज की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होंगे, उनके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा। और साइन वही साइन होगा जिस क्वाड्रेंट में वो होंगे, उसी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइंस होंगे उसमें। ठीक है, अब हम लोग मिरर इमेज पढ़ेंगे, कैसे मिरर इमेज बनाते हैं, और किसी भी फिगर का जो मिरर इमेज है वो कैसा दिखता है और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल है जिसका ए कोऑर्डिनेट 5 4 है। ठीक है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 2। ठीक, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 1। ये है सी। अब इसकी मिरर इमेज y एक्सिस में क्या होगी और x एक्सिस में क्या होगी। ठीक, सबसे पहले हमें क्या ध्यान में रखना है कि चारों क्वाड्रेंट में साइन नोटेशंस क्या होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में हमें याद है दोनों प्लस होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस, तीसरे क्वाड्रेंट में माइनस और माइनस, और चौथे क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस। तो हम जब इसको रिफ्लेक्ट करेंगे किसी भी क्वाड्रेंट में मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन बदल जाएगा। जैसे 5 5 ही रहेगा, 4 4 ही रहेगा, लेकिन हो सकता है कि -5 हो जाए, हो सकता है कि -4 हो जाए। अब हम सबसे पहले इसका मिरर इमेज हम y एक्सिस पे निकालते हैं। जब हम मिरर इमेज y एक्सिस पे निकालेंगे तो हम y एक्सिस को मिरर बना देते हैं। यानी ये y एक्सिस हमारा मिरर बन गया। अब जब ये मिरर बन गया तो इसकी इमेज इस तरफ बनेगी, और जो इमेज बनेगी वो क्या होगी? माइनस और प्लस। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स में मैग्नीट्यूड वही रहेगा, साइन क्या हो जाएगी? -5 4, -3 2 और -6 1। तो -5 4 कहां पे बनेगा? -5, ये 4 5 है, ये 5 4 नहीं है,
ये लिखने में गलती हो गई थी थोड़ी, ये 4 5 है, ये 4 एक्स एक्सिस पे है और 5 वाई एक्सिस पे, तो ये -4 और 5 हो जाएगा। तो ये -4 ये ऊपर ले जाओ और 5 इधर लेके आओ, ये पॉइंट -5 और 4 होगा, इसको हम लिखेंगे ए डैश। इसी तरह से जो बी पॉइंट होगा वो -3 2 होगा, -3 2, इसको हम लिखेंगे बी डैश, -3 2, और जो थर्ड पॉइंट सी है, इसी की जगह सी डैश होगा और होगा -6 और -1। आप जब ग्राफ पे बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा, ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। -6 और 1, अब इन तीनों को हम जोड़ दें तो A dash B dash C dash is the mirror image of ABC। गलत है ना कि मैं यही गलती फिर कर दी हमने, -4 और 5 है ये, A dash -4 और 5 है, -6 1 और -3 2। तो ये 3 पॉइंट्स हमको लेके इसको ज्वाइन कर देना है, तो इस ट्रायंगल का मिरर इमेज बन गया वाई एक्सिस पे। अब इसको सेम ट्रायंगल को हम अगर एक्स एक्सिस को मिरर बना के और इसकी मिरर इमेज निकालें, या हम ओरिजिन को मिरर बनाएं और इसकी मिरर इमेज यहां निकालें, या ओरिजिन को मिरर बनाएं तो इसकी मिरर इमेज यहां बनेगी। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को हम मिरर इमेज बना रहे हैं और ये मिरर इमेज यहां बनेगी, और यहां जो मिरर इमेज बनेगी उसका एब्सिसा पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट नेगेटिव होगी, यानी कि एब्सिसा होगा a -4 -5, b 3 -2 और c 6 -1। ये 3 पॉइंट्स होंगे। ये 3 पॉइंट्स, इनको हम डबल डैश कर देते हैं, a डबल डैश, b डबल डैश, c डबल डैश। तो a डबल डैश 4 -5, तो ये 4, ये -5 यहां कोइंसाइड करेगा कि a डबल डैश हो गई 4 -5, ये पॉइंट हो गए a डबल डैश। अब b डबल डैश का है 3 -2, 3 और -2, ये क्या हो गई b डबल डैश 3 और -2। तीसरा पॉइंट 6 -1, c डबल डैश 6 और -1, c डबल डैश। इन तीनों को ज्वाइन कर दें। अब ये मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज एक्स एक्सिस पे बन गई, इसकी मिरर इमेज थ्रू एक्स एक्सिस। या तो इस तरह से मिरर इमेजेस निकालते हैं। ऐसे यहां पे जो मिरर इमेज बनेगी वो किसकी बनेगी, इसकी मिरर इमेज बनेगी थ्रू ओरिजिन, इसकी मिरर इमेज बनेगी थ्रू एक्स एक्सिस, और इसकी मिरर इमेज बनेगी थ्रू वाई एक्सिस। तो यहाँ पे इसको भी बना देते हैं। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आएंगे दोनों नेगेटिव होंगे, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होंगे, यानी -4 -5 -3 -2 -6 -1।
अब ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको हम नाम दे देते हैं ए ट्रिपल डैश, बी ट्रिपल डैश, सी ट्रिपल डैश। ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये मिलके इस क्वाड्रेंट पे मिरर इमेज बनाएंगे। इसका मिरर इमेज बनाएंगे थ्रू ओरिजिन। एबीसी का मिरर इमेज थ्रू ओरिजिन। तो ओरिजिन से अगर ये इसको मिरर हम मान लें तो इसकी इमेज यहां बननी चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे भी एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, इसकी मिरर इमेज को ड्रॉ करते हैं। तो ए ट्रिपल डैश इज -4 -5, तो -4 -5 ये हो गया ए ट्रिपल डैश -4 -5। फिर -3 -2 -3 -2 ये हो गया बी डबल डैश, बी ट्रिपल डैश -3 -2। और तीसरा पॉइंट -6 -1 -6 और -1 ये हो गया सी ट्रिपल डैश -6 -1। अब इन 3 पॉइंट्स को हम जॉइन टुगेदर कर देंगे तो ये इसकी मिरर इमेज आ गई थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो इस तरह से मिरर इमेज के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोटा चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा, आसान है, आप लोग इसको ट्राई करो। और भी कुछ क्वेश्चंस मैं अभी दे रहा हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, उनको आप लोग उसको सारे क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करिए। जो आंसर है उसको कमेंट में लिखिए। एनी इश्यूज यू आस्क मी। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेंगे। ये क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और जो रिजल्ट आता है वो मुझे कमेंट्स में बताइए। ठीक, पहला क्वेश्चन, इन विच quadrant or on which axis do the following points lie? In which quadrant or on which axis do the following points lie? तो पॉइंट्स हैं 0 to B, 8 -3, C 2 -1, D -4 6, E -5 -6, and finally F 6 0। तो ये 6 पॉइंट्स हैं, आपको बताना है किस क्वाड्रेंट में है या किस एक्सिस पे लाई करता है। दूसरा, तो एक ग्राफ पेपर लीजिए, उस ग्राफ पेपर पे ये सारे पॉइंट्स को आप प्लॉट करिए। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? 5 6 -2 -2, 4 -3, 3 -4, 2 0,
0, 5। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स हैं, इनको आप एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करिए एक्यूरेसी के साथ। थर्ड है फाइंड द मिरर images of the triangle formed by the three points A, B and C, where A is -1, -5, B is -3, -2 and C is -5, -1. So find the mirror images of the triangle formed by the 3 points ABC, where A is this, B is this and C is this. So the mirror image is found through किसके थ्रू मिरर इमेज फाइंड करना है? थ्रू X axis, Y axis and the origin. तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है आपके लिए, इसको आप प्रैक्टिस करिए, इसका सॉल्यूशन निकालिए। ये दोनों क्वेश्चंस आपको ग्राफ पे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आप अपने रफ कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, आप मेरे से व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आपके पास कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप उनको भी पूछ सकते हैं। ठीक, अब हम लोग अपने फाइनल सेगमेंट की तरफ मूव करेंगे।